अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपनी वीडियो के आगाज़ पर कि आज जिस शहर में मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, वहाँ पर इस वक्त दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप बखूबी समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -1 दर्जा हरारत में किसी भी इंसान की क्या कैफियत या हालत हो सकती है। आज तो हीटर्स भी जो हैं वो ठंडे महसूस हो रहे हैं, यानी गैस की फरहमी तो है लेकिन गैस के प्रेशर में कमी है या पाइप जो है वो ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि हीटरों में भी वो हिद्दत या हरारत नहीं है जो आम तौर पर होती है। बहरहाल अपने मौजू पर आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन या बेल आइकन उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अहम खबर है और आप यकीन कीजिए कि काफ़ी दिनों से दुबई से अच्छी खबरें आ रही हैं, अहम खबरें आ रही हैं, सिवाय एक खबर के। वो खबर आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानियों पर जो वीज़े की पाबंदी है उसके पाबंदी को हटाने या उस पाबंदी को उठाने की खबर एक नहीं आ रही। बाकी काफ़ी हौसला अफजा खबरें यूएई या बिलखुसूस आप दुबई कह लें वहाँ से आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक नया कानून बनाया है और आप ये कह सकते हैं कि 2 दिनों में उनके 2 इंतहाई अहम ऐलानात सामने आए हैं। और ये जो नया कानून है इसको दुबई की सियाहत की इंडस्ट्री या जिसे हम टूरिज़्म इंडस्ट्री कहते हैं उसके हवाले से एक तारीखी कदम कहा जा सकता है और बल्कि कहा जा रहा है। और इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर मैं तफसील बताऊंगा कि इस कानून का फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो एक कम्प्रिहेंसिव टूरिज़्म स्ट्रेटजी यानी एक मरबूत सियाती निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया। सिर्फ दुबई नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग सियाहत की गर्ज से सिर्फ दुबई का इंतखाब करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अबू धाबी चले जाते थे या अबू धाबी। और अब ये फैसला किया गया है 7 अमारात के जो हुक्मरान हैं उन्होंने बैठकर ये फैसला किया है कि सिर्फ दुबई का ही सियाहत पर हक नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए कि यहाँ पर आने वाले यानी यूएई में आने वाले जो सियाह हैं वो दीगर रियासतों में भी सियाहत की गर्ज से जा सकें और दीगर रियासतों में जो सियाहती मकामात हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, उनको भी मुतारफ़ करवाया जाए पूरी दुनिया में। और अब इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि किस रियासत में किस किस्म का टूरिज़्म हो सकता है। आप सब जानते हैं कि जो शुमाली रियासतें हैं वहाँ पर पहाड़ी मकामात भी हैं और रास अल खैमा में दुनिया की सबसे बड़ी जिप लाइन है, उमुल कुवैन है, रास अल खैमा है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, पहाड़ों पर जा सकते हैं और कुछ इलाके आपको सुन के हैरत होगी कि बाज़ औक़ात सर्दियों में वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, थोड़ी पड़ती है लेकिन बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पर दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इस हवाले से एक मरबूत प्लान बनाया गया, उसको तरतीब दिया गया। अब पूरी दुनिया के लोगों को ये आगाही दी जा रही है कि अब वो पूरा यूएई उनके लिए मुंतज़िर है। लेकिन बात वही है कि जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें जो अहम खबर जो अहम ऐलान आया है या जिसके लिए बाकायदा कानून साजी की गई है उस खबर पर मैं आता हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा सियाहत की। लेकिन किसी भी मुल्क में सियाहत उस वक्त तक फ़रोग़ नहीं पा सकती जब आप अपने चंद मखसूस ममालिक को मुंतखब करें और बाकी ममालिक पर पाबंदी लगा दें। जैसा कि आजकल आपको मालूम है कि 13 ऐसे ममालिक हैं जिनके सियाहों की यूएई या दुबई में आने पर
पाबंदी आयद है। और आप सबको ये भी मालूम है कि हर साल पाकिस्तान से बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग न्यू ईयर मनाने या छुट्टियां मनाने, तातीलात मनाने या सैर सियाहत की गर्ज से यूएई जाते थे, बिलखुसूस दुबई और अबू धाबी में। लेकिन इस मरतबा वीज़े पर पाबंदी के बायस ये हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकेंगे, जो कि एक काबिल अफसोस बात है। मैं इसको काबिल मज़म्मत नहीं कह सकता क्योंकि ये यूएई की हुकूमत का फ़ैसला है। अब उनके फ़ैसलों में हम दखल तो दे नहीं सकते, लिहाजा मैं इसको काबिल अफसोस कह सकता हूँ। अब आते हैं शेख मोहम्मद ने जो नया कानून बनाया है, और ये कानून आज यानी 15 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो चुका है। कानून ये है कि टाइम शेयर एक टर्म है। टाइम शेयर से मुराद ये है कि अब इसको यूएई में या दुबई में जाने वाले लोगों की सियाहत के लिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर साल जाने वाले लोग यानी सियाहत की गर्ज से जाने वाले लोग वहाँ पर होटलों में रहें या अपार्टमेंट्स में रहें, यानी पैसे देकर रहें। तो उसके लिए एक कानून वज़ा किया गया है, एक कानून बनाया गया है। इसको 14 नंबर कानून कहते हैं, यानी एक्ट या आर्टिकल 14। इस कानून के मुताबिक अब वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं या बन चुकी हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग साल के एक मखसूस अरसे के लिए, चाहे वो 15 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है, उस अरसे के लिए अपनी पसंद की बिल्डिंग में अपनी पसंद का अपार्टमेंट, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट हो, चाहे वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, चाहे वो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, वो एक मखसूस मुद्दत के लिए ख़रीद सकते हैं। इसके लिए उनको रकम अदा करना पड़ेगी और ये वन टाइम होगा। जब आप ये रकम अदा कर देंगे तो जब तक आपकी ज़िंदगी है उस वक्त तक आप उसी मखसूस वक्त में, मिसाल के तौर पर अगर आप 15 से 31 दिसंबर तक 15 दिन के लिए या 16 दिन के लिए उसको ख़रीदते हैं, ये आपको मालिकाना हुकूक दे दिए जाएंगे, लेकिन उस मखसूस वक्त के लिए। तो आप एक रकम अदा कर देंगे, उसके बाद वो जगह हर साल कि उन्हीं दिनों में वो जगह आपकी होगी और वहाँ आप जाकर रह सकते हैं। उसके बाद उसका कोई और ऑनर और मालिक आ जाएगा। इसको कहते हैं टाइम शेयर प्रॉपर्टी, यानी एक मखसूस वक्त के लिए वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, वो बिल्डिंग, वो अपार्टमेंट आपका हो जाएगा और उसको आप शेयर करेंगे उस असल मालिक के साथ। तो साल के 12 महीने में 12 मालिकान भी हो सकते हैं, अगर 15-15 दिन वाले हों तो 24 भी हो सकते हैं। तो ये एक कानून बनाया गया। साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री और सियाहत से वाबस्ता दीगर जो होटल के साथ साथ, आपको पता है कि वहाँ पर ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पर जो सियाहत के लिए अवेलेबल होती हैं, जिस तरह एयरबीएनबी है, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, यानी आप रात को रहते भी हैं। एक आम फहम जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, एक गेस्ट हाउस है। तो जितने भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनको एक ख़ास लेवल की सहूलत देने का ऐलान किया गया, उनको फैसिलिटेट करने का ऐलान किया गया है और ये कानून में ये चीज़ें दर्ज हैं ताकि यूएई बिलखुसूस दुबई में सियाहत को फ़रोग़ मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या आपका वहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास मतलूबा रकम होना ज़रूरी है और आप ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर एज ए टूरिस्ट जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर मैं बतौर पाकिस्तानी दुबई में जा नहीं सकता या मेरे पास इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर आज मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ और मेरे पास रेजिडेंट वीज़ा नहीं है, मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है और मैं अगले साल उसी प्रॉपर्टी में जून के महीने में जाना चाहता हूं, तो मेरे इस बात की क्या गारंटी है कि जून के महीने में मुझे वीज़ा मिलेगा? कि फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए कि वीज़े देने से वो इनकार कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बड़े बावसूख ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि धड़ाधड़ उन लोगों के वीज़े मुस्तरद हो रहे हैं जिन लोगों ने एजेंट हजरात के कहने पर वीज़ों के लिए अप्लाई किया था, और इनकी तादाद दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों में ऐसे हज़ारों अफराद हैं जिनके वीज़े गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुस्तरद हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस वक्त वीज़े पर पाबंदी आयद है। लेकिन इसके बावजूद हमारे एजेंट भाई आपको
दिलासा दे रहे हैं कि नहीं जी आप अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली अप्लाई कर सकती है। मेरे भाइयों, मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिस फैमिली में 7 अफराद थे, सातों के सातों ने एजेंट के कहने पर अप्लाई किया और बिल आखिर आज उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।